हरे कृष्णा। वेदसारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हम आत्मा विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने श्रील प्रभुपाद जी की वैज्ञानिकों के साथ जीवन की उत्पत्ति के विषय में जो चर्चा हुई थी वह आपसे शेयर किया था। अब इसी चर्चा को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। इसका आधार जीवन का स्रोत जीवन किताब है। तो यहाँ पहला विषय है जीवन और मृत्यु के बीच अंतर। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की चर्चा उनके साइंटिस्ट शिष्य डॉक्टर टी.डी. सिंह उनसे हो रही है। यहाँ डॉक्टर सिंह श्रील प्रभुपाद जी को जीवित और मृत के बीच में अंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि दोनों में अंतर करने वाली मुख्य विशेषताएं यह है कि जीवित चीजें चल सकती है और वे प्रजनन कर सकती है, परंतु मृत ऐसा नहीं कर सकती। और वे आगे बताते हैं कि विज्ञान की पुस्तकें जीवित प्राणियों की आत्मा या चेतना के विषय में कुछ नहीं कहती। श्रील प्रभुपाद इस पर कहते हैं कि चेतना जीवन की उपस्थिति का प्रारंभिक लक्षण है। तो इसका अर्थ यह है कि जीवित और मृत के बीच चेतना का अंतर है। जीवित प्राणी में चेतना है परंतु मृत में चेतना नहीं है, और यह चेतना के कारण ही जीवित प्राणी चल सकता है, दूसरे को जन्म दे सकता है, सोच सकता है, विवाह कर सकता है इत्यादि। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी छांदोग्य उपनिषद से मूल चेतना के विषय में बताते हैं। तत् एक शत बहुश्याम। इसका अर्थ है कि भगवान ने जो कि मूल चेतना स्वरूप है, उन्होंने कहा मैं अनेक बन जाऊंगा, और इसी मूल चेतना से जीवन आया है, और बिना चेतना के तो आंशिक उत्पादन भी संभव नहीं है। इसके बाद जो अगला विषय है व्यक्तिगत जीवन शक्ति। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य से यहाँ पूछ रहे हैं कि माली हरे पेड़ों को ही पानी देते हैं, सूखे पेड़ को हरा भरा करने के लिए पानी क्यों नहीं देते? और उनके शिष्य कहते हैं कि माली अपने अनुभव से जानते हैं कि वह अब नहीं बढ़ेगा। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन सा तत्व है जिसका अभाव है, जिसके कारण पेड़ सूख गया है और वो नहीं बढ़ेगा? वैज्ञानिक तो कहते हैं कि रसायन ही जीवन का कारण है। अब ये सब रसायन जो कि पेड़ के जीवित रहने के समय भी मौजूद थे, वे आज भी मौजूद हैं, और वे कई सूक्ष्म जीवों और कीड़ों को भी जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक यह तो कह नहीं सकते कि पेड़ के शरीर में जीवन ऊर्जा की कमी है। रसायन के रूप में जीवन ऊर्जा तो वहां है। तो यहाँ पर उनके शिष्य कहते हैं कि किंतु वृक्ष की अपनी स्वयं की प्राण शक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, यही अंतर है। जो प्राण शक्ति है वह व्यक्तिगत होती है, और विशेष जीवात्मा जो पहले पेड़ था वह इस पेड़ को छोड़ गया है, जिसके कारण रसायन जो कि जीव के भरण पोषण हेतु आवश्यक हैं, उनके रहते हुए भी वृक्ष सूख गया है। आगे प्रभुपाद जी एक सरल उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति एक मकान में रहता है और वो कुछ समय बाद उस मकान को छोड़ देता है, किंतु अनेक जीवात्माएं उस मकान में तब भी रह रही होती हैं, जैसे कि चींटी, मकड़ियां इत्यादि। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मैंने वो मकान छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी उस मकान के अंदर वो क्षमता है जिससे वो जीवन का भरण पोषण कर सकता है, क्योंकि वहां अन्य जीव अभी रह रहे हैं। इसमें समझने के बाद केवल ये है कि मैं एक व्यक्तिगत जीव वहां से चला गया हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृक्ष में मौजूद जो रसायन है वे भी अपार्टमेंट की तरह हैं। वे उस व्यक्तिगत आत्मा के लिए कार्य करने हेतु वातावरण स्वरूप है। वो उस आत्मा को एक एनवायरमेंट प्रदान कर रहे हैं, वो जीवन प्रदान नहीं कर रहे। जीवन आत्मा से आया है, लेकिन उस आत्मा को उस पेड़ के शरीर में कार्य करने हेतु वो रसायन वातावरण प्रदान कर रहे हैं। आत्मा एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं अपार्टमेंट छोड़ सकता हूं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कीटाणु है वे भी अलग अलग इकाइयां हैं, उनके पास भी व्यक्तिगत चेतना है। अब आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कीटाणु जब किसी दिशा में चल रहे होते हैं, और अगर यदि उस दिशा में वो किसी प्रकार से रोक दिए जाते हैं, तब वे सोचते हैं कि मैं दूसरे मार्ग से जाता हूं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी उनका अपना अस्तित्व है, और वो व्यक्तिगत अस्तित्व आत्मा है। अब इसको और सरलता से हम अपने शरीर का उदाहरण लेके समझ सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी जीवात्माएं रहती है। यहाँ हमने उदाहरण के लिए जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उसका चित्र लगाया है। अब आप देखिए एक शरीर में कितने सारे कीटाणु हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवात्मा जिसे प्रकृति ने यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है वह इन कीटाणुओं से भिन्न है। और जब वह व्यक्तिगत जीवात्मा यह शरीर को छोड़ देती है,
तो शरीर मृत हो जाता है, क्योंकि अब जो वातावरण है उस जीवात्मा के लिए, वह वातावरण उस शरीर में अनुकूल नहीं है। और शरीर को भगवत गीता में आत्मा का कपड़ा बताया गया है। आत्मा का गुण क्या है? व्यष्टि आत्मा का अंत नहीं होता, वह न तो मरती है न जन्म लेती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे कोई कपड़े बदलता है। और यही पूर्ण विज्ञान है जो हमें वेदांत के द्वारा मिलता है। यह भगवत गीता के हमने 2 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। एक है भगवत गीता 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार से शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा जो है वह शरीर को धारण करती है, वही व्यक्तिगत आत्मा उस शरीर की वास्तव में जीवन शक्ति है। और शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है। और जब यह शरीर काम का नहीं रह जाता, अर्थात इसमें जो वातावरण है आत्मा के कार्य करने का, वो वातावरण अनुकूल नहीं रह जाता, तो आत्मा वह शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है, उसी प्रकार से जैसे हम कपड़े बदलते हैं। अब दूसरा श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय से है, ये 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हम आगे की वीडियोस में आपसे आत्मा की विभिन्न क्वालिटीज जो हमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा आत्मा चेतना का स्रोत है। अब हमने बात करी कि जीवित और मृत में चेतना का अंतर है। अब वो चेतना कहां से आई, उसका सोर्स क्या है? वह आत्मा है। और इसमें जो वैदिक संदर्भ है वो हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा, आत्मा शरीर में कहां स्थित है? शरीर में रह करके आत्मा समस्त शरीर को चेतना प्रदान करती है, परंतु वास्तव में वो स्वयं शरीर में कहां स्थित है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो इन विषयों पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।